हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश गुप्ता सर। बाबू, आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का मोशन। आज उसका अपन पढ़ेंगे लेक्चर फर्स्ट। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर फर्स्ट मोशन। ठीक है बुआ? तो बुआ, मोशन क्या होता है तो हम लोग बोल सकते हैं ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। A body is said to be in motion when its position change continuously with respect to the stationary object taken as a reference point। वह एक्चुअली मोशन होता क्या है? तो मोशन होता है बुआ मूविंग, मूव करना। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है, गति जानते हैं, मोशन मीन्स गति होता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है? मूव करता है एक पॉइंट से अलग अनदर पॉइंट पे, मतलब हम बोल सकते हैं कि सर फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की ओर अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी ट्रेवल करता है विथ पोजीशन के साथ, चेंज करता है अपना पोजीशन, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका मोशन कहलाता है। ठीक है ना? तो वो हम और करके लिखे हैं ए बॉडी, ए मूविंग बॉडी और ऑब्जेक्ट इज नॉन एज मोशन। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सर अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या एक बॉडी मूव कर रहा है तो किस चीज़ में होगा? मोशन में होगा। ठीक है? तो वो ये अपना पोजीशन को कैसे चेंज करेगा? तो सर एक इसका फिक्स पॉइंट होगा, जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट पॉइंट पे होगा, और अदर पॉइंट पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? इसका फाइनल पॉइंट हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग समझते हैं कि सर ये मोशन में ये पोजीशन चेंज कैसे करता है वो पढ़ते हैं। ठीक है बुआ? मान लो सर ये ए पॉइंट है, क्या बाबू? ए है और ये बी पॉइंट है। ठीक है? मान लीजिए वो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। ये क्या है वो? ऑब्जेक्ट या बॉडी। ये ऑब्जेक्ट है तो किस पॉइंट पे? अभी पॉइंट ए पे है। किस पोजीशन पे? ए पोजीशन पे है। तो इस जिस पोजीशन पे है उसको अपन बोलते हैं बुआ इनिशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं बुआ इसको हम लोग? इनिशियल पोजीशन, या इसको आप लोग बोल सकते हैं इनिशियल पॉइंट भी। क्या बोल सकते हैं बुआ इसको अपन? इनिशियल पॉइंट भी। ठीक है? अगर ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज करेगा, पोजीशन को चेंज करेगा सर यहाँ इनिशियल से कहीं कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कहीं तो जाएगा ये। तो ये ऑब्जेक्ट मान लो कुछ समय बाद या कुछ देर बाद ये क्या होता है? बी पोजीशन पे आ जाता है। कहाँ जाता है ये ऑब्जेक्ट? बी पे। कहाँ पे आता है वो? ये ऑब्जेक्ट बी पे आ जाता है। ठीक है? तो बुआ ये ए टू बी आया तो अपना क्या करा? ये पोजीशन चेंज करा। किसके कारण? तो मोशन के कारण। तो सर मोशन से पहले समझते ये बॉडी मूव करा होगा ना, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव करा। ठीक है? अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव करा, ठीक है, तो ये ए से बी पोजीशन पे आ गया। तो सर पहले किस पोजीशन पे था? इनिशियल पोजीशन पे। अब ये कहाँ आ गया? फाइनल पे। देखते हैं तो इस बी पोजीशन को अपन क्या बोलेंगे बुआ? फाइनल पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे वो अपन? फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट। ठीक है? तो एक बार फिर से आप समझो सर इनिशियल और फाइनल होता है क्या है। ठीक है ना बुआ? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे है, जिस पॉइंट पे रुका हुआ है, तो ये क्या होगा? अभी स्टॉप है, रुका हुआ है, मतलब स्टेशनरी पॉइंट पे। कहाँ पे हुआ? ये स्टेशनरी है। स्टेशनरी क्या होता है? वो एक्चुअली स्टेशनरी इज अ रेस्ट। अभी ये ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। अभी कुछ देर बाद ये मूव करता है और आ जाता है बी पॉइंट पे। तो ये क्या था? इसका इनिशियल पोजीशन, और ये किसका क्या था? फाइनल पोजीशन। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट ए से बी आया तो अपना पोजीशन चेंज करा ए टू बी। ठीक है बुआ? तो पहले कहाँ पे था? इनिशियल पोजीशन पॉइंट पे, और दूसरा पे कहाँ आ गया? फाइनल पोजीशन पे। ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि सर ये किसके कारण हुआ होगा? तो मोशन के कारण हुआ होगा। तो ये तो कुछ कॉन्सेप्ट था वो मोशन का। मोशन समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर आप इस वीडियो को पॉज करके देखना, समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार देख लो सर, जो ये ए पॉइंट होगा इसको अपन क्या बोलेंगे? इनिशियल पोजीशन या पॉइंट, और बी पॉइंट को क्या बोलेंगे? फाइनल पोजीशन या पॉइंट। ये समझो एवरीडे लाइफ में कैसे समझते हैं वो। जैसे मान लो आप कहीं स्टे करें, जहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना, तो आप जहाँ पे खड़े तो अभी रुके हुए हैं। मान लो आप कहीं पे खड़े होकर रुके हुए हैं, तो आपके लिए क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन हो गया। मतलब आप एक ऑब्जेक्ट हो और आप रुके हुए हो, इट इज इनिशियल पोजीशन। अब क्या करते हो? आप मूव करते हो, मतलब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हो। तो आगे की ओर बढ़ोगे तो कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, तो यहाँ पे आएगा ना, कोई दूसरा पोजीशन पे आओगे, तो आप आ गए अदर पोजीशन। तो अदर पोजीशन क्या हो जाएगा वो? इसका फाइनल पोजीशन। ठीक है ना? तो ये हो गया वो आपका इनिशियल पोजीशन, और ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन। अपन जहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं इट इज़ इनिशियल, और जहाँ पहुँचते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? फाइनल पोजीशन। आई होप समझ में आ रहा होगा मोशन आपको।
चलो बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय द मूविंग बॉडी irrespective of the direction in which the body travel is called distance। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सर, एक्चुअल लेंथ ऑफ द बॉडी कवर बाय द बॉडी कॉमा इज नॉन एज डिस्टेंस। तो सर एक्चुअल पाथ अपन जो ट्रेवल करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका डिस्टेंस, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको यहाँ से लक्ष्य एजुकेशन हब जाना है, अपने घर से लक्ष्य एजुकेशन हब जाना है, तो सर यहाँ पर लिखे हैं ना वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा कि सर हमको एक ही डायरेक्शन में जाना है, ठीक है ना। जैसे आपके घर से लक्ष्य एजुकेशन हब क्या है, कुछ डिस्टेंस पे हो सकता है, सही बात है, डिस्टेंस पे होगा, तो सर उसका डायरेक्शन भी होगा ना। जैसे मान लो आपके घर से वो नॉर्थ की ओर आता है, हमारे घर से साउथ की ओर आता है, और बच्चे घर से ईस्ट वेस्ट की ओर से आता है, तो सर सबके लिए क्या है, इरिस्पेक्टिव डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन सेम तो नहीं है ना, ठीक है ना, लेकिन डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं सर वो जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल करेगा, जैसे हमारे घर से लक्ष्य एजुकेशन हब 2 किलोमीटर है, आपके घर से 1 किलोमीटर है, तो वो क्या किया, अपने एक्चुअल लेंथ पाथ ट्रेवल करा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, वो आपको डिस्टेंस, ठीक है। चलिए इसको अपन समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि सर ये डिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। चलिए अपन समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो वो यहाँ एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, यहाँ से इधर ट्रेवल करता है, मतलब सर ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी होगा, ठीक है ना। ये मूव करना स्टार्ट करते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। पहले ये इधर जाता है, तो यहाँ जाता है, तो यहाँ क्या हुआ, इसका A to B गया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इधर ट्रेवल करते हैं, B to C गया, अभी क्या कर रहे हैं, C से D की ओर आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो बुआ, इसको पहुंचना कहाँ है, D की ओर, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहा है, पहले A से B की ओर एक रिस्पेक्टिव डायरेक्शन की ओर गया, फिर B से C की ओर गया, C से D की ओर गया, तो वो ये क्या हुआ, इसका एक्चुअल लेंथ हुआ, ये क्या हुआ, इसका एक्चुअल क्या हुआ, वो ये एक्चुअल लेंथ, ये क्या हो गया, इसका एक्चुअल लेंथ, जो क्या कहलाता है आपका डिस्टेंस। आई होप समझ में आ रहा है। तो मतलब सर हम जो एक्चुअल लेंथ को ट्रेवल करते हैं ना, इट इज़ नॉन एज डिस्टेंस। जैसे मान लो ये A to B गया, B to C गया, C से D गया, ठीक है ना। तो इस सब का डायरेक्शन क्या है, इरिस्पेक्टिव डायरेक्शन है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, वो आपका एक्चुअल लेंथ। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो चलिए तो बाबू अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट। सर ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग विथ डायरेक्शन कॉमा इज नॉन एज द डिस्प्लेसमेंट। तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। तो सर इसको समझते हैं कि सर ये होता कैसे, ठीक है ना, समझते हैं इसको। देखिए बुआ, अभी हम समझते हैं सर डिस्टेंस क्या होता है, गौर से देखो। यहाँ पे बुआ कोई ये कौन सा पॉइंट है, ए, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, A to B गया, ठीक है, फिर ये B से C गया, फिर ये C से D गया, ठीक है ना। तो A से B से C से D गया, तो यहाँ पे कुछ तो ये लेंथ ट्रेवल करा, ठीक है ना। तो ये क्या था, इसका एक्चुअल लेंथ था, जो हम पीछे पढ़े थे, जो क्या कहलाता है आपका डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, गौर से समझो। हमने लिखा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बुआ इस पूरे डिस्टेंस का इनिशियल और फाइनल पोजीशन कौन था सर, जहाँ से हम स्टार्ट करते वो इनिशियल होता है, पढ़ाए थे पीछे आपको हम, ठीक है ना। और जहाँ हम पहुँचते वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन होता है। तो गौर से देखो बुआ, ये कौन सा हो गया है, जो ये ए वाला पॉइंट हुआ, ये कौन सा पॉइंट हो गया, इनिशियल। ये कौन सा हो गया, वो आपका इनिशियल पोजीशन। ये क्या हो गया आपका इनिशियल पॉइंट या पोजीशन बोल सकते हैं, ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन। और आपका डी क्या हो गया बुआ, फाइनल पोजीशन। ये क्या हो गया बाबू, आपका फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट। तो हम लिखे क्या है कि सर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब हमको एक बात बताइए बुआ आप लोग कि सर ए और डी क्या था, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन था, इनिशियल और क्या था, फाइनल पोजीशन था। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यही ना होगा, ये वाला लाइन,
ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब A टू D अगर ये डायरेक्ट जाता है तो इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इट इज़ नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना बाबू। और आपसे कोई पूछेगा बाबू कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे सर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी एलॉन्ग विथ डायरेक्शन कॉमा इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। कैसे हो गया, देखो ये A टू D गया तो क्या था, एलॉन्ग विथ डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और डिस्टेंस का डायरेक्शन क्या था, रिस्पेक्टिव था, और यहाँ पे क्या था, एक ही डायरेक्शन था, तो ये क्या होगा, अलॉन्ग विथ डायरेक्शन। ठीक है ना। तो बहुआ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर है। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है बाबू। चलिए तो बाबू कुछ अपन नोट्स पढ़ते हैं। सर हमने नोट में लिखा है, नोट फर्स्ट में, डिस्टेंस हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। सर डिस्टेंस के पास क्या होता है, हम ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। और नोट 2 में मैंने लिखा है, डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलो वो अपन देखते हैं कि सर ये डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे होता है। तो चलो इसको हम समझाते हैं एक रफ कॉपी में। ठीक है ना, कि सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। तो गौर से देखो बुआ, हमने लिखा है, गौर से देखिए बुआ, हमने लिखा है मैग्नीट्यूड, क्या लिखा है, डिस्टेंस हैज़ क्या, मैग्नीट्यूड। बुआ मैग्नीट्यूड होता है क्या है, तो गौर से क्या रखना है, मैग्नीट्यूड इज अ वैल्यू, मैग्नीट्यूड इज अ वैल्यू। मैग्नीट्यूड क्या होता है वो, एक तरह का वैल्यू होता है। हमने लिखा है नोट फर्स्ट में कि सर डिस्टेंस हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, तो डिस्टेंस के पास ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड। सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड इज़ अ वैल्यू। जैसे मान लो हम बोलते हैं ना सर, डिस्टेंस 2 किलोमीटर, क्या बोलते हैं वो, डिस्टेंस 2 किलोमीटर। तो ये जो वैल्यू होता है ना डिस्टेंस का, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इट इज़ अ मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है वो, आपका मैग्नीट्यूड। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि सर ये मैग्नीट्यूड होता है क्या है। तो वो अब हम नोट 2 में लिखे थे कि सर डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। तो अपन आगे देखते हैं कि सर सेकेंड नोट, डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वो मैग्नीट्यूड तो पता चल गया क्या होता है कि सर मैग्नीट्यूड इज अ वैल्यू, और डायरेक्शन तो पता ही है, तो डायरेक्शन पता ही है कि सर देयर 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन हो गया। तो कोई भी पूछे तो आप बता देना कि सर डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके पास डायरेक्शन भी होता है, लेकिन डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। बिकॉज हम पढ़े थे ना कि सर अगर ये ऑब्जेक्ट ए से बी, बी से सी, सी से डी जा रहा है, तो ये क्या है वो, इरिस्पेक्टिव डायरेक्शन है, मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए डिस्टेंस के पास ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। बट हम पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो याद करो डिस्प्लेसमेंट किसमें पढ़े थे कि सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। तो देखो वो इसका डायरेक्शन फिक्स है ना कि सर इधर जा रहा है तो इधर ही जाएगा, अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर की ओर जाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है। अब अपन नोट 3 और 4 पढ़ेंगे तो ये और क्लियर होगा। चलिए तो अपन देखते हैं नोट 3 और 4। देखते हैं अपन नोट 3। नोट 3 में हमने लिखा है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो बुआ ये फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ये जो हमको आगे पढ़ना है, बट आपको मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा कि सर ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। सर याद रखना बुआ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है ना, यहाँ समझो रफ में, ये जो क्वांटिटी होते हैं ना 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है। एक होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी और एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। तो हमको पढ़ना क्या है कि सर स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो समझते हैं। देखिए हमने लिखा है कि सर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बताओ हुआ डिस्टेंस के पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब उसमें बस क्या होता है, वैल्यू होता है। तो हम लिखे हैं कि सर नोट 3 में डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। इट हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब सर इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसमें ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी।
ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्यों डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए कि वाई डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आप लिखोगे क्या, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है ना, आई होप समझ में आ रहा है। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट नोट नंबर 4 कि सर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हम यहाँ पे रीजन भी लिखे हैं कि सर बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखो हम पढ़े थे ना सर डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें क्या था कि एलोंग विथ डायरेक्शन था, एक ही डायरेक्शन में था, और इसमें क्या था कुछ मैग्नीट्यूड भी था। तो हमने क्या लिखा है, बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है ना, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सर वाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अपन लिखेंगे बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो वो हमने आज पढ़ा कि सर मोशन क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, और हमने पढ़ा इनिशियल पोजीशन क्या होता है, फाइनल पोजीशन क्या होता है। फिर हमने नोट में पढ़ा था कि सर डिस्टेंस हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है एज वेल डायरेक्शन होता है। तो वो ये आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था मोशन में। ठीक है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बुआ। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है ना, तो स्पीड क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आज पढ़ाया आपको। अगर नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके देखिएगा, अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है बुआ, तो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको घर से करने के लिए, घर से क्वेश्चन करके आइएगा। ठीक है बाबू, तो घर से कुछ होमवर्क दे रहा हूँ मैं, करके आना। ठीक है ना बाबू, तो मैंने होमवर्क दिया है, ए मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, देन 2.0 मीटर टूवर्ड्स द साउथ एंड फाइनली 4.5 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है ना, तो आपको निकालना है क्या है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, और सेकेंड में निकालना है व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप आपसे बनेगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो आप कमेंट सेक्शन द्वारा हमसे क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हैं बाबू। ठीक है, और इसको आप करके आइएगा, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मैं नया नया जो वीडियो डालूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।